हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि दोस्तों लाभ और हानि। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे कि आपने कोई वस्तु खरीदा तो यानी कि आप उसमें लाभ हुआ, हानि हुई, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। पूरी चीज़ें यहाँ पर सभी चीज़ें आपको समझाते हुए चलेंगे। तो दोस्तों जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी चीज़ें काम आती है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, परसेंटेज लाभ होता है, परसेंटेज हानि होती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझते हुए चलना है। आपको जब सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिएगा सबसे पहले हम समझते हैं। दोस्तों एक होता है आपके कॉस्ट प्राइस, यानी कि दोस्तों आपका होता है क्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु खरीदते हो उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। और जिस मूल्य से अगर कोई वस्तु आप बेचते हो तो उसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर आप समझ चलिएगा। जैसे कि दोस्तों एक होता है आपके कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपके एक होता है दोस्तों, समझिएगा, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। सब आराम से समझना है। कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। और इसे हम इंग्लिश में शॉर्ट में लिखते हैं सीपी, ठीक है। हम जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम इसको सीपी बोलेंगे, तो आप समझ जाना कि कॉस्ट प्राइस के बारे में बात हो रही है। एक होता है हमारा विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों इससे मूल्य, ठीक है ना। और इसे हम बोलते हैं एसपी। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यानी कि मान लो मैंने कोई पेन है, जैसे मैंने मार्कर है, ये मार्कर मैंने 20 रुपये में ख़रीद लिया, ठीक है। मैंने 20 रुपये में ख़रीदा तो मेरा ये कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि मेरा सीपी हो गया ये, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य पर मैंने ख़रीदा, कितने रुपये में ख़रीदा? 20 रुपये में ख़रीदा। अगर इसी मार्कर को अगर मैं, ठीक है ना, इसी मार्कर को अगर मैंने यहाँ पे किसी मूल्य पर बेच दिया, ठीक है ना, किसी मूल्य पर मैंने बेच दिया, तो वो मूल्य मेरे पास यहाँ पर मेरे पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। मैंने खरीदा तो मेरा ये सीपी होगा और मैंने बेचा तो मेरा ये एसपी होगा, ठीक है ना। तो आप इसको समझिएगा। तो यहाँ तक आप इन दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे। आराम से समझते हुए चलना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। आराम से सभी को समझते हुए चलना है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पर एक देखो, जब कोई चीज़ खरीदते हैं या तो उस चीज़ पे हमें लाभ हो जाता है या तो फिर हम उसमें हानि हो जाती है। अगर मान लो जैसे उसी तरह से अगर मैंने ये पेन है और ये पेन मैंने 20 रुपये में ख़रीदा था, ठीक है। 20 रुपये में मैंने ख़रीदा, अगर मैंने मान लो इसको 30 रुपये में बेच दिया, 30 रुपये में मैंने इसको बेच दिया, तो मैंने बेचा वो तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और कितने एक्स्ट्रा रुपए मैंने बेच दिए? 10 रुपये में। मैंने ख़रीदा 20 रुपये में था, मैंने बेच दिया 30 रुपये में, तो 10 रुपये का मेरा लाभ हो गया। अगर मान लो मैंने 20 रुपये का इसे खरीदता और मैंने इसे 10 रुपये में बेच देता तो मेरा 10 रुपये का नुकसान होता। तो सारी चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे तो आराम से समझना आपको। जैसे कि यहाँ पर एक आपको होता है लाभ, ठीक है। लाभ, लाभ, ठीक है। एक होता है आपके लाभ, यानी कि प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं।
ठीक है, प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट यहाँ इसको हम प्रदर्शित करेंगे यहाँ पे पी के द्वारा। ठीक है ना, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर सी पी, एस पी या पी। ठीक है, एक होता है दोस्तों आपके हानि, यानी कि आपके लॉस, इसको हम दर्शाएंगे एल के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब यहाँ पर इनका एक और फॉर्मूला होता है, यानी कि इस चीज़ को जब मान लो कि आपसे परसेंटेज में लाभ पूछ ले, परसेंटेज में हानि पूछ ले, तो आपको कैसा निकालना है। सारी चीज़ों को समझते हुए चलना, आराम से समझना दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे कि मान लो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे मुझे परसेंटेज में लाभ बताइए, यानी परसेंटेज में लाभ बताइए। ठीक है ना, यानी परसेंटेज में लाभ बताइए। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी अगर आप परसेंटेज लाभ निकाल रहे हो, परसेंटेज हानि निकाल रहे हो, तो यहाँ पर जो कैलकुलेट होगा, ठीक है ना, वो हमेशा सीपी पर होता है। कैसे, यहाँ पर देखिएगा, जब भी अगर आप लाभ निकालते हो, ठीक है ना, तो हमेशा नीचे जो होगा वो सीपी होगा, और कितने का लाभ हुआ है यानी प्रॉफिट वो आ जाएगा, और गुणा हम कर देंगे 100 से, तो हमारा ये तरह क्या किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। अगर मुझे हानि निकालनी हो, अगर परसेंटेज अगर मुझे हानि निकालनी हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीपी पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कितने का यहाँ पर मुझे हानि हुई है वो, और मुझे गुणा कर दूंगा 100 से। ठीक है ना, किससे गुणा कर दूंगा, 100 से, तो मेरा परसेंटेज में हानि आ जाएगी। ठीक है ना, यानी मेरे पास कितने का नुकसान हुआ वो आ जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, अब आगे चलिएगा। दोस्तों कभी यहाँ पर कोई, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ दी होगी, यानी कि परसेंटेज में आपको लाभ दे दे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ पर मुझे 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यानी कि 20% का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब देखिएगा 20%, यानी कि देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20/100। ठीक है, लाभ हुआ है ना, तो जो ऊपर होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, और नीचे होगा वो हमारा सीपी होगा। ठीक है, इस तरह से अगर मैं मान लो सीपी में अगर प्रॉफिट को जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आता है 120/100। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा सीपी, और ऊपर वाला हो जाएगा मेरे पास एसपी, और जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो हो जाएगा मेरे पास प्रॉफिट। यहाँ तक समझ गए ना। जब भी अगर आपकी कोई परसेंटेज में वैल्यू दे देता है, तो उस परसेंटेज को जब हम बटे में लिखते हैं, तो नीचे वाला जो होता है वो सीपी होता है, और ऊपर वाला होता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए। एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा आप, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी, आराम से समझना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका सीपी दे रखा है, और यहाँ पर आपका एसपी दे रखा है। ठीक है, अगर मैंने कोई वस्तु है, मैंने 100 रुपये में खरीदी, और मैंने उसको 120 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट क्या होगा बताइएगा। अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है तो बताइएगा प्रॉफिट कितने का होगा। अब देखो, मैंने कोई चीज़, कोई वस्तु जिस मूल्य पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर 100 रुपये में ख़रीदा, और मैंने उसको 120 रुपये में बेच दिया। अब खरीदा तो मैंने 100 रुपये में था, और मैंने बेचा कितने में, 120 रुपये में। एक्स्ट्रा मैंने कितना रुपये ले लिया यहाँ पे, 20 रुपये। मैंने 20 रुपये में उन्हें, मतलब 20 रुपये का मेरा लाभ हो गया। कभी कभी क्या होता है कि मान लो जैसे कि आपने कोई वस्तु है 100 रुपये में खरीदी, और उसे 100 रुपये में बेच देते हो आप। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में आपको ना तो लाभ होता है, ना ही आपकी हानि होती है। ठीक है ना, और यहाँ पे एक चीज़ एक और होती है, कोई चीज़ आप मान लो आपने 100 रुपये में खरीदा, और उसे यहाँ पर आपको 80 रुपये में आपने उसको बेच दिया। ठीक है, 80 रुपये में आपको उसने बेच दिया,
तो यहाँ पर आपको जो हानि होगी दोस्तों, वो यहाँ पर आपकी हानि जो है दोस्तों, यहाँ पर आपकी हानि कितनी की हो जाएगी, 20 की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी हानि, कितनी की हो जाएगी दोस्तों, 20 की हो जाएगी। यानी कि आपने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और उसे 80 रुपये में बेच दिया, तो आपको 20 रुपये का नुकसान हो रहा है, आपकी वो हानि हो जाएगी। यहाँ तक समझ गए दोस्तों? मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो, देखो यहाँ पर मेरे पास एसपी दे रखा है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर एसपी में से अगर माइनस कर दूँ सीपी, तो मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट आता है, क्योंकि मैं जिस मूल्य से जो मैंने बेचा, उसमें से मैंने जिस मूल्य से मैंने खरीदा उसको मैंने माइनस किया, तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया। अगर उसी तरह से मेरा अगर सीपी में से माइनस अगर एसपी कर दूँ, एसपी माइनस कर दूँ, तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे दोस्तों हानि होती है। क्या होता है? यानी हानि होती है, यानी नुकसान होता है। यानी कि मैंने जिस मूल्य से मैंने खरीदा, जिस जो बड़ा होगा उसमें से मैं माइनस कर दूंगा। जैसे कि अगर मेरे पास एस पी बड़ा होगा तो उसमें से मैं सी पी माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अगर सी पी बड़ा होगा तो एस पी छोटा होगा, तो उसमें से मैं सी पी में से एस पी माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर हानि आ जाएगी। अगर मान लो इस कंडीशन में अगर आपकी सी पी और बराबर हो एस पी के, तो इस कंडीशन में आपको क्या होता है, 0 रुपये होता है। यानी ना तो आपका हानि होती है, ना ही आपका यानी कि आपका लाभ होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर जिस स्टूडेंट को यहाँ पर समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिनको समझ में अभी भी नहीं आया, वो यहाँ पर क्वेश्चनों को ही देखकर उनको समझ में आएगा। ठीक है ना? जब मैं क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, एक चीज़ समझते हुए चलना है। देखो एस सी पी एस पी आपको समझ में नहीं आया तो देखिएगा यहाँ पर। अब देखो, अगर मान लो जैसे मैंने कोई वस्तु है, मैंने कोई वस्तु खरीदी, यहाँ पे मैंने यहाँ पर कोई वस्तु है वो खरीदी, कितने रुपए में, 20 रुपये में खरीद ली। आप ऐसे मान के चलिएगा, ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने 20 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, 20 रुपये में खरीद लिया और मैंने बेचा मैंने इसको 35 रुपये में। यानी कि मैंने इसको 20 रुपये में खरीद लिया दुकान से, और मैं रास्ते में मेरे को कोई मिला तो मैंने उसको यहाँ पर इसको 35 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ पर आप बताओ कि मुझे नुकसान हुआ है या फिर मुझे लाभ हुआ है, मुझे हानि हुई है या फिर लाभ हुआ, आप बताइएगा। आप समझ गए होंगे। यानी कि जो जिस मूल्य से मैं खरीदता हूँ उसको मैं यहाँ पे सीपी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? सीपी। और मैंने बेचा, मैंने बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस यानी एसपी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर आप समझ गए ना कि क्या कौन सीपी होता है, कौन यहाँ पे एसपी होता है। अब यहाँ पे मुझे बताइएगा कि मुझे लाभ हुआ है या हानि हुई है, कितने का लाभ हुआ है, कितने की मुझे हानि हुई है, बताइएगा आप। देखो यहाँ पे आपको, मेरे पास एस पी बड़ा है, यानी एस पी बड़ा है तो माइनस कर दूंगा सी पी को, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पर 30 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 20, ठीक है, 30 में से मैं यहाँ पर 20 माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 10 रुपये। कितने आ जाता है? 10 रुपये। और वो 10 रुपये मेरे पास यहाँ पे लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। यानी कि मुझे लाभ हो गया। यहाँ तक समझ गए आप? अब यहाँ पर आप क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे और आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चनों पर चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन पे। आराम से समझना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करने। आपको जो लाभ और जो हानि है उनके जो कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, आप सब क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको पूरे वीडियो देखा करो, है ना, जितने भी मैं टाइप बनाता हूँ उनको देखा करो। तो चलिएगा, आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है।
और यहाँ पे देखिएगा, और मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपने निकाल। तो चलिएगा, देखो यहाँ पर दे रखा आपका क्वेश्चन। एक टेबल है, ठीक है। एक टेबल 3,000 रुपये में खरीदी गई थी और उसे 3,200 रुपये में बेचा गया। धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? लाभ या हानि ज्ञात करना है कि इसमें आपको लाभ हो रहा है या फिर आपको हानि हो रही है, वो आपको बताना है। देखो यहाँ पर एक टेबल है, वो 3,000 रुपये में आपने खरीद लिया और उसने आपने 3,200 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर आप आसानी से पता लगा सकते हो कि यहाँ पर देखो, आपको सबको पता चल गया होगा कि यहाँ पे मुझे 200 रुपये का क्या हुआ है, 200 रुपये का मुझे लाभ हुआ। अब कैसे? जैसे कि यहाँ पे मैंने टेबल खरीदी, यानी कि मैंने जो मेरा ए है वो मेरे पास यहाँ पे 3,000 रुपये है। कितना है? 3,000 रुपये, ठीक है। और मेरे यहाँ पर मैंने बेचा, मैंने खरीदा था 3,000 रुपये में और मेरे पास यहाँ पर यानी मैंने उसे बेचा 3,200 रुपये में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में। अब देखो, मैंने खरीदा 3,000 रुपये में और मैंने बेच दिया 3,200 रुपये में। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा? एस पी माइनस सी पी। तो यहाँ पे मेरे पास 3,200 रुपये में इसमें माइनस कर दूंगा 3,000 रुपये, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा? मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कितने का? 200 रुपये का, ठीक है। 200 रुपये का मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे यहाँ पर जो लाभ हुआ है, आपका जो प्रॉफिट आया है, उसको मुझे परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, जो भी अगर आपके परसेंटेज लाभ पूछे या हानि पूछे, वो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होगा। कैसे? अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर आपका सारा डाटा दे रखा है, मुझे यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सीपी पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीपी। तो पहले तो यहाँ पर देखिएगा कितने का लाभ हो रहा है, 200 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर मैं 200 रुपये को ऊपर लिख दूंगा। अब मुझे मेरा सीपी कितना है? मेरे पास यहाँ पर सीपी 3,000 रुपये है। तो हमेशा परसेंटेज लाभ या हानि सीपी पर कैलकुलेट होगा। तो मैंने यहाँ पर नीचे 3,000 रुपये लिख देना है। हमेशा जब भी आपसे पूछे ना परसेंटेज लाभ या, तो यहाँ पर आपको सीपी निकाल के, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो आपको सीपी निकालना है और बटे में यहाँ पर सीपी लगा देना है और यहाँ पर गुणा कर देना आपको 100 से। इन दो जीरो से ये दो जीरो चली गई और इस जीरो से यहाँ पर ये जीरो चली गई, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर देखो आपका परसेंटेज, यहाँ पर देखिएगा परसेंटेज, यहाँ पर प्रॉफिट कितने का आ गया आपका? 20/3 आ गया। यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ पर 20 में आप 3 का भी बार लगा सकते हो, ठीक है। आपका कुछ यानी पॉइंटों में, दशमलव में आएगा आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर आप निकाल सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जो इसका आंसर था, इसका परसेंटेज में नहीं पूछ रहा था आंसर, हमें ओनली आंसर ये पूछ रहा था कि हमें यहाँ पर धन के संदर्भ में लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो यहाँ पर हमको लाभ हुआ था, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर पहला होगा, यानी कि हमको लाभ हुआ था 200 रुपये का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। चलिएगा, हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे और हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दी तो लाभ प्रतिशत बताओ। हमसे यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, ठीक है ना। आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं करनी आपको बिल्कुल भी। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है मैंने कितने रुपए में खरीदा और कितने रुपए में मैंने यहाँ पर इसको बेच दिया। देखो, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर, यानी कि मैंने 800 रुपये में खरीदा, तो मेरे पास यहाँ पर जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 800 रुपये, ठीक है। और 900 रुपये में मैंने बेच दिया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 900 रुपये। तब आप बताओ
कि इसके अंदर मुझे क्या करना होगा। मुझे यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो आप भी निकालिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको वीडियो पॉज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप जो है परसेंटेज निकालिएगा। देखिए आराम से समझना है। यहाँ पर हमारे पास सीपी यानी कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस का मतलब यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्रय मूल्य यहाँ पर मेरे पास 800 रुपये है। कितने? यहाँ पर एसपी, यहाँ पर एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग हिंदी में हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। यानी कि मैंने 800 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और मैंने 900 रुपये में उसे बेच दी, ठीक है ना। 800 रुपये मैंने कोई चीज़ खरीदी और मैंने 900 रुपये में बेच दिया, तो मेरे पास यहाँ पर 100 रुपये का लाभ हो जाएगा। कितने का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे लाभ कितने का हो रहा है, तो देखो मुझे यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर एस पी माइनस करेंगे सी पी, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो लाभ होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, कितना है 900 है, माइनस करूँगा सी पी कितना है 800, तो यहाँ पर मेरे पास जो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 100 रुपये का। कितने का हो जाएगा 100 रुपये का, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पूछ रहा है, अब देखो मेरे पास यहाँ पर लाभ निकल गया। प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पर लाभ कितने का है 100 का, तो मुझे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो मुझे लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी नीचे सीपी और ऊपर यहाँ पर आपको कितने का लाभ हो रहा है यानी कि प्रॉफिट और गुणे में 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पास निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कितने का प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपये का, लाभ कितने का रुका है 100 रुपये का। सीपी कितना है मेरे पास, सीपी देखो ये रहा, कितने हैं 800, और गुणा कर दूंगा 100 से, तो मेरे पास यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितना, देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, ठीक है। अब 4 से काटो इसे, ये 25 बार कट जाएगा, और 4 से काटूंगा इसे मैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास कितना, देखो 25 और बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर इसको और भाग लगा देता हूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि 12.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12.5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12.5%, यानी 12.5% हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको दोस्तों निकालना है। आपको समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रही है, अच्छा वीडियो लग रहा है, तो यहाँ पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने आती रहेगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने ग्रुपों में शेयर करें, दोस्तों के पास में भी शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, और हम यहाँ पर आज की वीडियो को दोस्तों 0 लेवल से स्टार्ट किया है, और यहाँ पर हम हाई लेवल की तरफ चलेंगे धीरे धीरे। हर प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। ऐसा हम क्वेश्चनों को हम लेकर चलेंगे। चलिए